अब दोस्तों एक बहुत बड़ी न्यूज निकल कर सामने आ रही है कि रशिया ने ना तालिबान को टेररिस्ट लिस्टों से निकाल दिया। अब टेररिस्ट लिस्टों से क्यों निकाला रशिया ने, तो ये इंटरनेशनल लेवल की पॉलिटिक्स है। अभी रशिया के ऊपर हमला चालू है। कौन कर रहा हमला? यूक्रेन। यूक्रेन और रशिया की जंग चालू है 2-3 साल से। अब इस जंग के बीच में ना यूक्रेन को कौन कौन सपोर्ट कर रहा? भाई यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे पूरे वेस्टर्न के देश, मतलब अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, जितने भी आसपास के वेस्टर्न कंट्री है, सब यूक्रेन को दे गप्पा गप हथियार दे रहे, ले रहे भाई कर हमला रशिया के ऊपर। और एक रिपोर्ट ऐसा निकल कर आई है कि रशिया के 6.5 लाख सैनिक अभी तक इस जंग में मारे गए। 1500 आंकड़े छुपा रहा, क्योंकि ऐसी खतरनाक अभी रशिया कुछ दिन पहले यानी 2-3 दिन पहले चिढ़ गया था, यानी भनक गया था, और परमाणु छोटे छोटे जो परमाणु कैटेगरी के बम रहते ना वो मार रहा था यूक्रेन के ऊपर। समझ रहे? ऐसी कंडीशन चल रही, मतलब यूक्रेन को सपोर्ट करने वाले अमेरिका है, जर्मनी, फ्रांस, सब एक तरफ है। नेटो के देश भी सपोर्ट कर रहे यूक्रेन को। अभी सुनने में आ रहा तुर्की भी बोले सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन को। अब इधर कौन है? रशिया के साथ में कौन है भाई? रशिया भी अब अपने आसपास के मुल्कों वालों को भाई मेरे सपोर्ट में आओ, तुम लोग मेरे सपोर्ट में बोलो। इंटरनेशनल लेवल की पॉलिटिक्स कैसी रहती? अभी एग्जांपल देता मैं तुमको। अभी इंडिया में कैसा है, भाजपा पार्टी, कांग्रेस पार्टी है। बहुत सारे लोग अब कांग्रेस को पूरा भला बोलते हैं, बीजेपी वाले, हाँ भाजपा वाले, और कांग्रेस वाले उनको पूरा भला बोलते हैं। फिर एक इधर अलग हो जाएंगे बड़े बड़े नेता, कांग्रेस के इधर अलग, फिर भाजपा को उधर अलग हो जाएंगे। दोनों एक दूसरे पे इल्जाम लगाएंगे। ये कैसा रहता है? तुम क्या पार्टी में, तुमने क्या काम करे यहाँ? जब तुम लोग सत्ता में थे, यहाँ हुकूमत तुम्हारी थी, तो कुछ काम करे कि नहीं करे? तो फिर सामने वाली पार्टी बोलती भाजपा हमने इतना काम करे। एक दूसरे पे मतलब कीचड़ उछालने का भाई, कि तूने ये करा, तूने वो करा। अब ये इंटरनेशनल लेवल की पॉलिटिक्स भी यही रहती, एकदम सिंपल भाषा में। अभी अमेरिका और चाइना की जमती क्या नहीं जमती, दोनों की दुश्मनी भाई। कभी चाइना बोलेगा देखा ह्यूमन राइट्स की बात करता बोले अमेरिका, और खुद फलस्तीन के अंदर बोले बच्चों लोगों को मार रहा, इसराइल को हथियार दे रहा, जाओ मारो बोले गाजा में। अब फिर कुछ होता, अमेरिका फिर इल्जाम डालता कि देखो चाइना के अंदर मुसलमान कहाँ से पे बोले, हाँ चाइना बोले उनको डिटेंशन कैंप बना के डाल दे रहा बोले। ऐसा एक दूसरे पे इल्जाम डालते हैं। अब रशिया ने देखा इतने सुपर पावर देश है जो यूक्रेन के सपोर्ट में खड़े ले बोले, तो अब मैं क्या करूं बोले, तो इधर से समर्थन हासिल कर रहा। फिर ईरान को, पहले ईरान ने उसको हथियार दिया कि ले भाई हमला कर तो यूक्रेन पे, तो ईरान का अब साथ दे रहा कौन? रशिया। S-400 भिजाया था, अभी 4-5 दिन पहले की रिपोर्ट है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम कड़क वाला एकदम, कि जब इसराइल हमला करेगा ना इससे रोकना मिसाइल। तो ऐसा भाई समर्थन कर रहे। और अभी किसका समर्थन हासिल करे लोग ने? तालिबान का। तालिबान को बोले देखो तुम हमारे साथ देंगे तो हम तुमको टेररिस्ट लिस्ट से निकाल देंगे। तालिबान को सब लोगों ने, पूरी दुनिया वालों ने उनको टेररिस्ट लिस्ट में डाला है, समझ रहे? और फिर अब रशिया का समर्थन कौन हासिल कर, मतलब चाइना भी साथ में रशिया के, यानी बड़े बड़े जो इधर कंट्री है, इधर अलग और इधर अलग। जब यानी बड़ा हमला हुआ रशिया पे तो लोग समर्थन में खड़े रहेंगे, भाई हम साथ है। कैसा ऐसा बोल भी दिया तो सामने वाला कंट्री पीछे हट जाता, नहीं रे दादा देखे लोग के साथ में कितने लोग खड़े ले, समझ रहे? वो कहता झगड़े में बड़े बड़े दादा लोग को लेके जाओ तो पब्लिक पीछे हट जाती, नहीं सामने वाला भी दादा रहेगा तो थोड़ा पीछे हटेगा, नहीं इसके पास भी पावर है दादा, ये भी हमला करेगा तो अपना नुकसान होगा। हाँ, तो वैसा इधर भी है, रशिया भी ऐसा बड़े बड़े कंट्री वालों को समर्थन, चाइना हुआ, ईरान भाई, ईरान के जो मिसाइल बहुत नुकसान पहुंचा रहे इसराइल में जाके, यहाँ तो ऐसा बोले मैं समर्थन हासिल करूँ। ये इंटरनेशनल लेवल की पॉलिटिक्स है, समझे? सबसे ज्यादा जैसा बोलेंगे रशिया ने वहाँ पे जुल्म किया है तालिबान के अंदर, और तालिबान आज उनसे हाथ मिला रहे, समझे? ये यानी समर्थन हासिल कर रहे हैं। और तालिबान भी अपने भाई अपनी मैशियत को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपनी आर्मी ताकत को बढ़ाने के लिए तालिबान भी उससे हाथ मिला रहा। अब बहुत सारे हथियार तालिबान उससे खरीदेगा, तो ये मसला है। और अभी रशिया की हालत पतली है, क्योंकि रशिया को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा यूक्रेन और रशिया की जंग में। तो इसलिए रशिया चाह रहा कि मैं आजू बाजू के जो कंट्री है उनका समर्थन हासिल करूँ, कि जब कभी मेरे पास बड़ा हमला हो तो ये लोग मुझे हथियार दे और मेरी मदद करे, और इंटरनेशनल लेवल पर आकर ट्वीट तो करे कि हम रशिया के साथ में हैं, उसे कोई कुछ करा तो हम भी इसका जवाब देंगे। या फिर बड़ा हमला हुआ रशिया के ऊपर तो ये लोग एयर डिफेंस सिस्टम से रोकने की कोशिश कर सकते कि हाँ भाई हमारे बॉर्डर के इलाके से मिसाइल जा रही, तो इसको एक काम करते इधर ही मार के गिरा देते, समझ रहे? तो ये इंटरनेशनल लेवल की पॉलिटिक्स है दोस्तों। बाकी सब जैसा बोलेंगे कोई किसी का होता नहीं, सब अपने फायदे के लिए काम करते। तो रशिया भी अपने फायदे के लिए तालिबान
तालिबान को इस्तेमाल कर रहा है और तालिबान को ये बोला है कि हम तुमको टेररिस्ट लिस्ट से निकाल देंगे। अब तालिबान वालों के लिए तो बड़ी खुशी की बात है दादा, हमको तो टेररिस्ट लिस्ट से निकाल दिया अब इसने रशिया ने, अब धीमे धीमे आसपास के कंट्री वाले भी निकालेंगे, समझ रहे। जब एक ने कदम उठाया, अमेरिका सब देख रहा रशिया को ऐसा, अब आजू बाजू के जो कंट्री वो भी पाबंदी हटाएंगे अब किसके ऊपर से, तालिबान पे से। अब धीमे धीमे तालिबान भाई स्ट्रांग बनते जाएगा, उसके ऊपर जो पाबंदी वो हटती जाएंगी। जितनी रशिया ने पाबंदी लगाया था, जितने पैसे फ्रीज करा था उसके तालिबान के, तो सब पैसे देने का वादा करे, लेकिन हम तुम्हारे जितने भी पैसे हमने तुम्हारे ऊपर पाबंदी लगाई तो सब पैसे आपको मिलने वाले बोले। बड़ी खुशी की बात है, तालिबान वाले, तालिबान खुशी खुशी से उनका साथ दे रहे हैं। हाँ भाई चलो ठीक है, हमारे जो पैसे वह कमाई है हमारी वो वापस दे दो, ऐसा चल रहा है दोस्तों। ये था हमारे वीडियो का टॉपिक कि तालिबान को क्यों टेररिस्ट लिस्टों से निकाला गया। तो मैं आपके सामने रख दिया मुद्दा कि यूक्रेन और रशिया की जंग चालू है। अब रशिया के सपोर्ट में बहुत कम कंट्री है और उधर यूक्रेन के सपोर्ट में पूरा वेस्टर्न खड़े, वेस्टर्न कंट्री मतलब अमेरिका बड़े बड़े हथियार दे रहे। अगर रशिया चाहता तो उसको अभी तक हरा देता, जंग जीत लेता उससे, पर उसके साथ में इतने सारे कंट्री खड़े थे, उसको इतना हथियार दे रहे भर भर के कि वो लड़ते जा रहा और बड़े बड़े हमले कर रहा यूक्रेन रशिया पे। तो दोस्तों ये थी आज हमारी वीडियो का टॉपिक। अगर आपको एकदम सिंपल तरीके से समझा है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, नहीं समझा तो फिर भी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।